यहूदी हकीम द्वारा वर्णित कहानी। यहूदी हकीम ने बादशाह के सामने झुककर जमीन चूमी और कहा कि पहले मैं दमिश्क नगर में हकीमी किया करता था। अपनी चिकित्सा विधि के कारण वहां मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई थी। एक दिन वहां के हकीम ने मुझसे कहा कि फला मकान में एक रोगी है, वह यहाँ आ नहीं सकता, उसे वहीं जाकर देखो। मैं वहां गया तो देखा एक अत्यंत सुंदर नव युवक चारपाई पर लेटा है। उसने मेरे अभिवादन के उत्तर में इशारे से कहा कि आपका यहाँ स्वागत है। मैंने उससे नाड़ी दिखाने को कहा तो उसने बायां हाथ बढ़ा दिया। मैंने समझा कि इसे मालूम नहीं है कि नाड़ी दाहिने हाथ की देखी जाती है, किंतु मैंने बहस किए बगैर नाड़ी देखी और दवा लिख दी। 9 दिन तक मैं उसे देखने को जाता रहा। 9वें दिन मैंने कहा, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्नान कर लीजिए। दमिश्क के हकीम ने मुझे यथेष्ट पारितोषिक दिया और मुझे शाही दवाखाने का प्रमुख बना दिया। जिस युवक का मैंने इलाज किया था वह भी मुझे बहुत मानने लगा। उसने कहा, मैं आपकी निगरानी ही में स्नान करूंगा। अतएव मैं स्नानागार में उसके साथ गया। उसके कपड़े उतारने पर मैंने देखा कि उसका दाहिना हाथ कटा हुआ है। वह हाथ कटने ही से बीमार पड़ा था और इसी कारण बायां हाथ दिखाया करता था। मुझे वे देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने मेरी आंखों की करुणा देखकर कहा, आप मेरा दाहिना हाथ कटा देखकर ही आश्चर्य और दुख में डूब गए हैं। अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो और भी आश्चर्य करेंगे। नहाने के बाद जब मैं भोजन करने बैठूंगा तो आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। लेकिन यह बताइए कि क्या इस समय बाग की सैर करने से मुझे कुछ हानि होगी? मैंने कहा, बाग की सैर करने से तुम्हें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। उसने कहा, ठीक है, बाग की सैर करते करते ही मैं आपको सारा किस्सा सुनाऊंगा। फिर उसने अपने सेवकों को भोजन तैयार करने की आज्ञा दी और हम दोनों बाग में चले गए। हमने 2-3 चक्कर लगाए और फिर वहां पर बिछे एक कालीन पर बैठ गए और उस युवक ने अपनी कहानी कहना शुरू किया। उसने कहा कि मैं मोसिल का रहने वाला हूँ। मैं एक बड़े घराने का लड़का हूँ। मेरे पितामह के 10 बेटे थे, जिनमें मेरे पिता सबसे बड़े थे। अपने पिता का मैं एकमात्र पुत्र था और मेरे किसी चचा की कोई संतान नहीं थी। मेरे पिता ने मेरी शिक्षा दीक्षा पर बहुत ध्यान दिया और मुझे प्रत्येक पाठनीय विषय की शिक्षा ही नहीं दिलाई, बल्कि अनेक कला के क्षेत्रों में भी पारंगत करवा दिया। एक दिन मैं अपने पिता और चचा के साथ जुमे की नमाज को गया। नमाज के बाद सारे नमाजी अपने अपने काम पर चले गए और मेरे पिता और चचा बातें करने लगे। मेरे चचा ने कहा कि कोई देश मिस्र जैसा सुंदर नहीं है। उन्होंने मिस्र देश और उसमें बहने वाली नील नदी की इतनी प्रशंसा की कि मेरा मन बेतहाशा उस देश को देखने के लिए होने लगा। घर पर भी यही चर्चा रही। मेरे पिता भी मिस्र देश के बड़े प्रशंसक थे। मेरे दूसरे चचा लोग कह रहे थे कि बगदाद जैसी सुंदर जगह कोई नहीं है, किंतु मेरे पिता ने उनकी बात का विरोध किया और मिस्र की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, जिसने मिस्र नहीं देखा उसने ईश्वर की महिमा भी नहीं देखी। वहां की भूमि सोना उगलती है। वहां के निवासी बड़े धन संपन्न हैं। मिस्र की स्त्रियां अत्यंत रूपवती और चतुर होती हैं। नील नदी जैसी कोई नदी नहीं है। उसका पानी बहुत स्वाद वाला है और पाचक होता है और कई रोगों की दवा जैसा काम करता है। वह सारे देश को हरा भरा रखती है। वहां की मिट्टी बड़ी नर्म,
और खेती करने में बहुत श्रम नहीं पड़ता। वहाँ के निवासी अरबी भाषा में नील की प्रशंसा में गीत गाते हैं, जिनका भाव यह है कि नील नदी तुम्हारे लिए कितनी लंबी यात्रा करती है और बड़े खेद की बात होगी अगर तुम उसे छोड़कर अन्यत्र जा बसो। ये कहने के बाद मेरे पिता ने कहा, मिस्र में सारी ऋतुओं में हरियाली रहती है। वहाँ कई प्रकार के स्वादिष्ट फलों के वृक्ष और अलग अलग तरह के पशु पक्षी रहते हैं। वहाँ की राजधानी काहिरा की आबादी बहुत अधिक है। वहाँ मीठे पानी की बहुत सी नहरें बहती हैं और वहाँ के निवासी कला कौशल में बड़े प्रवीण हैं। वहाँ के महल बहुत बड़े बड़े रत्न जटित हैं। मैंने कई नगर देखे हैं और सैकड़ों कलाकारों और विद्वानों से मिला हूँ। मिस्र जैसा देश और वहाँ के निवासियों जैसे लोग कहीं भी नहीं देखे मैंने। उस जवान ने कहा कि अपने पिता के मुंह से मिस्र की प्रशंसा सुनकर मेरी उत्कंठा बहुत बलवती हो गई और रात दिन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वे कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे कि मुझे मिस्र देश को देखने का अवसर मिल जाए। मेरे पिता के मुंह से मिस्र की प्रशंसा सुनकर मेरे चचाओं ने कहा, हम लोगों को भी चलकर मिस्र देख लेना चाहिए। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरे चचाओं ने जो सब व्यापार करते थे, तरह तरह का दिसावर का माल खरीदा ताकि मिस्र में शेर की शेर हो जाए और व्यापार का व्यापार। रात दिन उन लोगों ने मिस्र की यात्रा की चर्चा होती रहती थी। उनमें मिस्र की यात्रा की चर्चा होती रहती थी। जब मैंने यह तैयारियां देखी तो एक दिन रोता हुआ अपने पिता के पास गया और कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ मिस्र को जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें यात्रा के दौरान बहुत कष्ट होगा, तुम यहीं रहो। मुझे बड़ा दुख हुआ, किंतु मैंने प्रयत्न ना छोड़ा। एक एक करके सभी चचाओं के पास गया कि मेरे पिता से मुझे भी साथ ले चलने की सिफारिश कर दे। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि लड़का इतना चाहता है तो इसे भी साथ ले चलिए। मेरे पिता मुझे मिस्र तक ले जाने को राजी ना हुए, लेकिन ये मान गए कि मुझे दमिश्क तक ले चलेंगे और जब दमिश्क से मिस्र की ओर बढ़ेंगे तो इसे वापस मोसिल भेज देंगे। दमिश्क भी जलवायु, पानी और सौंदर्य के लिहाज से बहुत अच्छा नगर था। मेरी इच्छा मिस्र देश को देखने की थी। मैंने इसी बात को गनीमत जाना कि मुझे दमिश्क देखने को मिलेगा। कुछ दिन बाद मैं अपने पिता और चचाओं के साथ विदेश यात्रा पर चल पड़ा। हम लोग कई नगरों से होते हुए दमिश्क पहुंचे। मुझे ये नगर बड़ा सुंदर जान पड़ा और मैं उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। हम लोग एक सराय में ठहरे। कई दिनों तक हम वहाँ के बागों और महलों की सैर करते रहे। वास्तव में मुझे ऐसा मालूम होता था कि स्वर्ग के बाद अगर कोई जगह है तो यहाँ है। मेरे पिता और चचाओं ने वहाँ काफ़ी अच्छा व्यापार किया। मेरे हिस्से का भी जो माल बिका उस पर 5% का लाभ हुआ। ये लाभ की राशि मुझे दे दी गई। मेरे पास काफ़ी पैसा हो गया। ये तय हुआ कि जब सब लोग मिस्र से वापस होंगे तो मुझे साथ लेते हुए मोसिल को जाएंगे। मैंने अपने रुपयों को बड़ी होशियारी और किफ़ायत से खर्च किया। एक छोटी हवेली अपने रहने के लिए किराए पर ली। बड़ी खूबसूरत संगमरमर की बनी हवेली थी, जिसकी दीवारों पर मनोहर चित्रकारी थी और जिसके अंदर एक सुंदर पुष्प वाटिका थी। मैंने उसे 2 अशरफी के किराए पर लिया। मैंने किफ़ायत से किंतु सुरुचिपूर्वक अपने निवास स्थान को सजाया। उसका मालिक पहले अब्दुल रहीम नाम का एक व्यक्ति था, जिससे उसे उसके तत्कालीन मालिक ने खरीद लिया था। यह व्यक्ति एक प्रसिद्ध जौहरी था। मैंने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कुछ दास दासियां भी खरीदी।
और माननीय नगर निवासियों से जान पहचान बढ़ाई। कभी वे लोग मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलाते, कभी मैं उन लोगों की दावत अपने घर पर किया करता था। मतलब ये कि अपने पिता और चचाओं की अनुपस्थिति में मैंने बड़ी सुख सुविधा के साथ दमिश्क नगर में जीवन यापन किया। एक दिन भोजन करने के बाद मैं अपनी हवेली में बाहर के हिस्से में बैठा था। इतने में एक स्त्री आई जो अति मूल्यवान वस्त्रों और आभूषणों से सजी थी। उसने पूछा, क्या तुम कपड़े के व्यापारी हो? किंतु मेरे मुंह से कोई उत्तर निकले इससे पहले ही वह मकान के अंदर चली गई। मैं भी उठकर दरवाजा अंदर से बंद करके उसके पास एक दालान में जाकर बैठ गया। मैंने कहा कि मैं कपड़े का व्यापार अवश्य करता हूँ, किंतु खेद है, इस समय मेरे पास स्थान नहीं। उसने अपने सुंदर मुख से नकाब लगभग उलट दी और कहा, मैं ही कहाँ कपड़े लेने आई हूँ, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सुबह तक यही रहो। किंतु मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? मैंने अपने सेवकों को भोजन आदि लाने को कहा। वे भोजन के साथ फल आदि भी ले आए, जिन्हें मैं भी इस रमणी के साथ देने के लिए मैं खाने लगा। आधी रात तक हम लोग इसी प्रकार बातचीत करते रहे। फिर हम एक साथ सोने के लिए चले गए। सुबह मैंने 10 असरफियाँ निकालकर उसे दी, किंतु उसने उन्हें लेने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि 10 असरफियाँ मुझे दे दी। मैंने जब कहा कि मैं तुम्हारा धन नहीं लूंगा, बल्कि तुम्हें असरफियाँ जरूर दूंगा, वह बोली, मैं तो रोज तुम्हारे पास आने को सोचती थी, किंतु अगर तुम मेरी बात ना मानोगे और अपनी बात पर अड़े रहोगे तो मैं ना आऊंगी। इस बार मजबूर होकर मुझे उससे असरफियाँ लेनी पड़ी और वह चली गई। शाम को वह फिर आई और हम लोगों ने रात भर राग रंग किया और दूसरी सुबह वे फिर मुझे 10 असरफियाँ देकर कहने लगी कि आज शाम को फिर आऊंगी। तीसरी रात को जब हम दोनों मदिरा के नशे में आलिंगनबद्ध थे तो उसने मुझसे पूछा, प्यारे, तुम मुझे सुंदर समझते हो या नहीं? मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम अपने लिए मेरे प्रेम को नहीं जानती? मैं तुम्हें संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी मानता हूँ। वह हंसकर कहने लगी, यह बेकार की बात है। मेरी एक सहेली मुझसे कहीं अधिक सुंदर है। उसे एक बार देखोगे तो मेरी ओर मुंह भी नहीं करोगे। वह मुझसे आयु में भी कम है और बड़ी कोमल है। उसे भी तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। मैं उसे यहाँ लाऊंगी। मैंने कहा, मैं तो तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम चाहो तो उसे ले आओ, लेकिन मैं प्रेमी तो तुम्हारा ही रहूंगा। उस स्त्री ने कहा, तुमने जो कहा है उस पर दृढ़ रहना। मैं उसे सामने लाकर तुम्हारी परीक्षा लूंगी। ये कहकर वह स्त्री विदा हो गई। उस दिन उसने मुझे 50 असरफियाँ दी, जो मुझे लेनी पड़ी। जाते समय वे कहने लगी, 2 दिन बाद मैं आऊंगी और एक नया मेहमान भी लाऊंगी और उसकी अभ्यर्थना के लिए भोजन आदि की अच्छी व्यवस्था रखना। जिस दिन की बात तय हुई थी उस दिन मैंने घर की सफाई करवाई, फर्श वगैरह झड़वाया और कई प्रकार के फल तथा खाद्य सामग्री घर में तैयार रखी। शाम को दोनों स्त्रियां आ गई। उन्होंने अपने चेहरों से नकाब उतार लिए। वास्तव में पहली स्त्री से नई स्त्री हर बात में सवाई थी। अगर पहली बार एक बार नजर जाती थी तो दूसरी पर बार बार जाती थी। अगर पहली पर एक बार नजर जाती थी तो दूसरी पर बार बार जाती थी। उसका सौंदर्य इतना मनमोहक था कि नजर उस पर से हटती ही नहीं।
जब उसकी प्रेम दृष्टि मुझ पर पड़ती मैं अधीर हो जाता था। मैंने दोनों स्त्रियों के प्रति आभार प्रकट किया कि वे मेरे यहाँ आई। नई स्त्री ने कहा कि आभारी तो मुझे होना चाहिए कि आपने मुझे अपने घर तक आने की अनुमति दी। मैंने दोनों स्त्री को भोजन पर बिठाया। मैं अपनी नई मेहमान के सामने जा बैठा और बराबर उसे देखता रहा। वह स्त्री चाहते हुए भी मेरी तरफ ना आंख भर कर देख सकी, ना हंस बोल सकी। लगता था जैसे वे पहली स्त्री से डरी हुई है। फिर भी कभी कभी तिरछी नजर से मुझे देख लिया करती थी। जब उसने देखा कि मेरी निगाहों में प्यार उमड़ रहा है तो उसने भी प्रेम की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। यह सब पहली स्त्री की आंखों में छुपा न रहा। वह हंसकर कहने लगी, तुम इसे बार बार क्यों देख रहे हो? तुमने तो मुझसे प्रतिज्ञा की थी कि मेरे अलावा किसी पर भी अब आंख नहीं डालोगे। इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए? मैंने उसी की भांति हंसकर कहा, तुम बेकार ही मुझ पर शक करती हो। आखिर तुम ही तो इन्हें कृपा पूर्वक यहाँ लाई हो। मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि इन पर वैसी नजर डालूं? यदि मैं ऐसा करूं तो तुम दोनों के लिए घृणा का पात्र हो जाऊंगा। हम लोग देर तक मदपान करते रहे और हमें नशा चढ़ गया। नशे में मैं और नई स्त्री एक दूसरे की ओर अत्यंत प्रेम तथा वासना से भरी निगाहों से देखने लगे। ये खुला प्रेम व्यापार देखकर पहली स्त्री ईर्ष्या और द्वेष से जलने भूलने लगी। कुछ देर में वह ये कहकर उठ खड़ी हुई कि मैं अभी आती हूँ। 2-4 क्षणों में मेरे पास बैठी हुई स्त्री के चेहरे का रंग बदल गया। वह मणासन सी दिखाई देने लगी। मैंने उठकर उसे संभाला कि वह गिर ना जाए, किंतु उसने देखते ही देखते मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। मैंने घबराकर अपने सेवकों को पुकारा कि इसे संभालो और इसके साथ आई हुई स्त्री को बुलाओ। उन्होंने कहा कि वह तो घर से निकलकर फला गली में चली गई थी। अब मैंने जाना कि यह सब उसी दुष्टा की करतूत है। वह इस बेचारी के अंतिम मदिरा पात्र में विष घोलकर चली गई। इस अचानक आई मुसीबत से मैं बदहवास हो गया। मैं डर के मारे कांपने सा लगा कि अब भगवान ही जाने मुझ पर क्या विपत्ति आएगी। मैंने सोचा जो होना होगा वह तो होगा ही, पहले लाश को तो ठिकाने लगाया जाए। मैंने सेवकों से कहा कि कमरे का संगमरमर का फर्श होशियारी से धीरे धीरे उखाड़े। उन्होंने ऐसा ही किया तो मैंने गड्ढा खुदवाकर लाश को उसी गड्ढे में दबा दिया। फिर मैंने अपने साथ सारा धन लिया और सेवकों को विदा करके हवेली में ताला लगाया और ताले को मोहर बंद कर दिया। फिर मकान मालिक जौहरी के पास जाकर उसे 1 वर्ष का पेश की किराया दिया और उससे कहा कि मैं आवश्यकतावश काहिरा जा रहा हूँ। फिर मैं काहिरा चला गया और अपने चचाओं से मिला। उन्होंने पूछा कि तुम कैसे आए? तो मैंने कहा कि आप लोगों का कुछ हाल नहीं मिला था, इसलिए चला आया। मैं बहुत दिनों तक काहिरा में रहा, किंतु मैं अच्छी तरह काहिरा देख ना पाया कि उन्होंने वापस मोसिल जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं उनकी निगाहों से छुपा रहा। उन्होंने बहुत ढूंढा पर मुझे पा न सके। मजबूरी में मेरे बगैर ही वापस चले गए। इसके बाद मैं 3 वर्ष तक काहिरा में रहा। मैं साल साल पर दमिश्क के जौहरी के पास किराया भिजवा दिया करता था। फिर मैं दमिश्क वापस आया। यहाँ पर मुझ पर वह मुसीबत पड़ी कि कहाँ नहीं जाता। यहाँ आकर जौहरी से चाबी मांगकर घर खुलवाया और देखा कि सारी वस्तुएं यथावत हैं। मैंने कुछ नए सेवक रखे और उनसे मकान साफ करवाया। सफाई के दौरान एक सेवक को एक सोने का हार मिला जिसमें 10 बड़े बड़े मोती जड़े हुए थे।
वह उसे मेरे पास ले आया। मैंने पहचाना कि ये वही हार है जो उस नई स्त्री के गले में पड़ा था, जिसकी लाश मैंने गड़वाई थी। मैंने उसकी स्मृति के तौर पर वह हार कपड़े में लपेटकर अपनी गर्दन में डाल दिया। फिर मैं वहां रहने लगा, किंतु कुछ करने में मेरा मन नहीं लगता था। पर मेरे पास का सारा धन धीरे धीरे खर्च हो गया और मैं घर का सामान बेचकर गुजारा करने लगा। जब सब कुछ बिक गया तो मैंने सोचा कि इस मुझाझटित हार को बेचने के सिवा कोई उपाय नहीं। किंतु मोती उसमें ऐसे लगे थे जिनके मूल्य का मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था। फिर भी मैं उसे बेचने पर मजबूर था और उसे बेचकर मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। मैं बाजार में उस हार को लेकर गया तो अपने मकान मालिक जौहरी की दुकान पर जाकर अपना मंतव्य कहा कि मैं एक हार बेचना चाहता हूँ। उसने एक दलाल बुला लिया। मैंने दलाल के साथ जाकर उसे हार दिखाया। उसने कहा कि मुझे भी ऐसे मोतियों का मूल्य नहीं मालूम। आप उसी जौहरी की दुकान पर बैठे, मैं और जौहरियों को यहाँ हार दिखाकर इसका दाम पूछ कर आता हूँ। मैं अपने मकान मालिक की दुकान पर बैठा। कुछ देर में दलाल ने आकर कहा कि इसका मूल्य तो 2000 सरफिया लगाया गया है, लेकिन इस समय कोई व्यापारी इसे लेने का इच्छुक नहीं है। सिर्फ एक व्यापारी है जो इसे 50 मुद्राओं में लेने को तैयार है। मैंने कहा कि जो दाम मिले उसी पर बेच दो। किंतु जब दलाल उस जौहरी के पास 50 सरफियों में हार बेचने गया तो जौहरी उसे पकड़कर कोतवाली ले गया और शिकायत लिखाई कि यह आदमी चोरी का हार लाया है, इसलिए इतना सस्ता बेच रहा है। दलाल ने कहा कि मैं तो दलाल हूँ, इसे बेचने वाला तो फला दुकान पर बैठा है, वही इसे 50 सरफियों में बेचने को राजी है। कोतवाल ने मुझे पकड़वा बुलाया। उसने पूछा कि तुम ही ये हार बेच रहे हो? मेरे हाँ कहने पर उसने कहा कि ये चोरी का माल है, इसलिए सस्ता बेच रहे हो। मेरे इनकार करने पर उसने मुझे इतना पिटवाया कि मुझे लगा मेरी जान ही निकल जाएगी। इसलिए मैंने घबरा कर कह दिया कि ये चोरी का है। इस पर कोतवाल ने मेरा दाहिना हाथ कटवा दिया। उसने हार भी माल खाने में जमा करा दिया। मैं पीड़ा से व्याकुल गिरता पड़ता अपने घर आ गया। नौकर चाकर पुलिस के डर से भाग गए थे। मैं किसी तरह खुद ही अपना काम चलाता था। चौथे दिन बहुत से पुलिस वाले मेरे घर में घुस आए और मुझे पकड़ ले गए। उनके साथ मकान मालिक भी था और वे जौहरी भी, जिसने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी और कहा कि यह हार शहर के हाकिम का है, ये 3 वर्ष हुए खो गया था। उसी समय से हाकिम की पुत्री भी लापता है। ये कहकर उन्होंने मुझे रस्सी से बांधा और हाकिम के सामने पेश कर दिया। मैं पहले तो घबराया कि ये और बड़ी मुसीबत गले पड़ गई। फिर मैंने सोचा कि हाकिम अधिक से अधिक मुझे मरवा ही तो देगा, और वे भी इस कष्ट, निर्धनता और लज्जा के जीवन से अच्छा ही है। किंतु हाकिम ने मुझे देखकर कहा, यह आदमी चोर नहीं हो सकता। जिसने इस पर चोरी का आरोप लगाया है वह मारा जाए। अतएव वह व्यापारी कत्ल कर दिया गया। अब हाकिम ने समस्त उपस्थित व्यक्तियों को जाने का आदेश दिया, सिर्फ मुझे रोक कर रखा। एकांत होने पर उसने मुझसे कहा, बेटे अब तुम बेखटके पूरा हाल बता दो कि यह हार तुम्हारे हाथ किस तरह लगा। ये ध्यान रहे कि मुझसे कोई छोटी से छोटी बात भी न छुपाई जाए। अतः मैंने पूरी तरह बताया कि किस तरह पहली स्त्री दूसरी को मेरे पास लाई थी और किसी तरह उसने उसे विष देकर मार डाला। मैंने ये भी बताया कि दूसरी स्त्री की लाश कहाँ गड़ी है। हाकिम ने यह सब सुनकर ठंडी सांस भरी और कहा, भगवान की इच्छा के आगे सब लोग विवश हैं। मैं भी वह सब विनयपूर्वक स्वीकार करता हूँ।
जो उसकी इच्छा से हुआ। तुम पर जो कुछ मुसीबत पड़ी उसका मुझे अत्यंत खेद है। अब तुम मेरा हाल सुनो कि मुझ पर कैसे कैसे दुख पड़े। वे दोनों स्त्रियां मेरी बेटियां थीं। पहले जो तुम्हारे पास गई वह मेरी बड़ी बेटी थी, और बाद में जिसे वो ले गई वे उसकी छोटी बहन थी। बड़ी बेटी का विवाह मैंने अपने भतीजे से कर दिया जो काहिरा में रहता है। वे कुछ दिनों बाद अचानक मर गया। मेरी बेटी कई वर्ष तक विधवा की दशा में भी काहिरा में रही, और वहाँ उसने तरह तरह के दुष्कर्म सीख लिए। फिर वे यहाँ आ गई। दूसरी बेटी जो उससे छोटी थी और जो तुम्हारे बाहों में मरी बड़ी समझदार और सदाचारिणी थी, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने उसे भी आवारा बनने पर राजी कर लिया। जब छोटी मरी तो मैंने दूसरे दिन बड़ी से पूछताछ की, तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने ठंडी सांस भरकर कहा, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कल वे बहुत मूल्यवान वस्त्र आभूषण पहनकर घर से निकली थी और अभी तक नहीं आई। मैंने अपनी बेटी की बहुत खोज करवाई, किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। कुछ समय बाद मेरी बेटी भी, जो रात दिन अपने पाप कर्म को याद करके रोती रहती थी, बीमार होकर मर गई। ये कहानी सुनाकर हाकिम ने मुझसे कहा, बेटे, हम तुम दोनों ही दुर्भाग्य के मारे हुए हैं, किंतु अब तुम किसी बात की चिंता ना करो। मैं अपनी तीसरी बेटी से, जो अपनी दोनों बहनों से अधिक सुंदर और बुद्धिमती है, तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तुम मेरे घर को अपना घर समझो। मैं मरणोपरांत तुम्हें अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी देने का वसीयतनामा लिख दूंगा। मैंने कहा कि आपका हर प्रकार मुझ पर उपकार है। मैं आपको बुजुर्ग समझता हूँ और जो कुछ आपका आदेश होगा वैसा ही करूँगा। हाकिम ने कहा कि फिर देर करने की क्या जरूरत है। उसने गवाहों को तुरंत बुलाया और दिखावटी राग रंग के बगैर काजी के द्वारा अपनी पुत्री से मेरा विवाह करवा दिया। इसके अतिरिक्त उसने अपनी संपत्ति भी अपने मरणोपरांत मेरे नाम करने के कागज लिख दिए। आपने भी देखा होगा कि हाकिम मुझ पर कैसे दयालु है। ये कहकर उस जवान ने कहा कि कल ही मोसिल से मेरे चचाओं का पत्र लेकर एक आदमी आया है। पत्र में लिखा था कि तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है और तुम आकर जायदाद में अपना हिस्सा संभालो। मैंने उन्हें लिखवा दिया कि मैं भगवान की दया से यहाँ अच्छी तरह हूँ, किंतु मेरे लिए मोसिल आना संभव नहीं है। मैंने ये भी लिखवा दिया कि पिता से मिलने वाली जायदाद खुशी से आप लोगों को दे रहा हूँ। ये कहकर उस जवान ने मुझसे कहा कि अब मैंने आपको अपना पूरा हाल बता दिया कि किस तरह से मेरा दाहिना हाथ जाता रहा। यहूदी हकीम ने यह कथा सुनाकर काश करके बादशाह से कहा कि जब मैं दमिश्क में था तो मैंने मोसिल के व्यापारी के मुंह से ये कहानी सुनी। जब तक दमिश्क का हाकिम जीवित रहा मैं उसकी सेवा में रहा। उसके मरने पर मेरी तबीयत वहाँ ना लगी। मैं फारस देश चला गया, वहाँ के कई नगरों की सैर करके हिंदुस्तान आ गया। वहाँ से आपकी राजधानी में आया और यहाँ हकीमी का सिलसिला डाल दिया। बादशाह ने कहा, तुम्हारी कहानी पहली दोनों कहानी से अधिक मनोरंजक है, किंतु तुम लोगों को ये आशा नहीं करनी चाहिए कि उसके कारण तुम्हारी जानें बच जाएंगी। कुबड़े की कथा अब भी तुम लोगों की कथाओं से अधिक विचित्र है। अगर तुमसे अच्छी कहानी ना सुनाई गई तो तुम चारों की मृत्यु निश्चित है।